मुसलमानों के 800 साल हुकूमत करने का एक राज आपको बताता हूं। कुतुबुद्दीन ऐबक एक बहुत बड़े बादशाह गुजरे। शिकार खेलने का शौक था। एक दिन शिकार पर गए और निशाना लगाया और तीर चलाया। जब नजदीक जाके देखा तब पता चला कि उनका तीर गलती से एक नौजवान के सीने पर लग गया और वो तड़प रहा है, और कुछ ही पल में वो नौजवान तड़प तड़प कर मर गया, उसकी मौत हो जाती है। पता करने पर मालूम होता है कि वो एक लड़का एक बूढ़ी मां का इकलौता बेटा था, इकलौता सहारा था। जंगल से लकड़ियां चुनकर बेचता था और जो मिलता उससे अपनी मां का पेट भरता था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि बादशाह है, वो उसकी मां के पास जाते हैं और ये सब वाकया बताते हैं कि गलती से मेरा तीर तुम्हारे बेटे के सीने में लग गया और उसकी मौत। मां रोते रोते बेहोश हो गई। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक खुद ही काजी के पास जाते हैं, जज के पास जाते हैं, अपना जुर्म बताते हैं और अपने खिलाफ मुकदमा चलाने की आजादी काजी को देते हैं। मुकदमा शुरू होता है। बूढ़ी औरत को अदालत में बुलाया जाता है और उससे कहा जाता है कि जो तुम सजा कहोगी वो सजा उस मुजरिम को दी जाएगी, यानी बादशाह को। बूढ़ी औरत ने जब देखा कि बादशाह कटोरे में खड़ा है और बादशाह ने खुद आकर मुझे बताया, तो वो कहने लगी अदालत में कि ऐसा बादशाह फिर कहां मिलेगा जो अपनी ही सल्तनत में अपने ही खिलाफ मुकदमा चलाए, वो भी उस गलती के लिए जो उसने जानबूझकर नहीं किया। आज से कुतुबुद्दीन ऐबक ही मेरा बेटा है, मैंने उसे माफ कर दिया। अदालत बर्खास्त हो गई। काजी ने कुतुबुद्दीन ऐबक यानी बादशाह को बरी कर दिया और बाद में बुलाकर कहा कि अगर तुमने अदालत में जरा सी भी बादशाह झाड़ी होती तो मैं तुमको उस बुढ़िया के हवाले न करता, बल्कि मैं खुद तुमको सजा देता। कुतुबुद्दीन ऐबक ने फौरन अपनी कमर से खंजर निकालकर काजी को दिखाते हुए कहा कि अगर तुमने मुझसे मुजरिम की तरह रवैया न अपनाया होता और मेरी बादशाहत का ख्याल किया होता तो मैं तुम्हें इस खंजर से मौत के घाट उतार देता, यही सोचकर आया था। हाय, असल हुक्मरानी, बादशाहत, इंसाफ ये होता है, ये है इस्लाम की तालीमात। इस्लाम सिर्फ प्यार, मोहब्बत, भाईचारगी, बराबरी और इंसाफ की तालीम देता है, बल्कि हमें तकब्बुर, नफरत, रियाकारी, तरफदारी और बातिल की खुशनुदी हासिल करने से भी रोक